नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, कल हमने पंचवर्षीय योजना से बनने वाले 75 प्रश्न देख लिए थे और इन 75 प्रश्न में जो है 1 से लेकर 9वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है कवर हो गया था। इसके आगे के जो है सभी प्रश्न हम देखने वाले हैं। लगभग 60 से लेकर 65 प्रश्न, लगभग 65 प्रश्न इस वीडियो में होंगे। तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके बाद जो है आपका पंचवर्षीय योजना से ये भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको कुछ प्रश्न नीति आयोग से मिलेंगे, कुछ प्रश्न योजना आयोग के मिलेंगे, कुछ प्रश्न जो है वित्त आयोग से भी संबंधित मिलेंगे और इसके अलावा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उससे भी बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिएगा। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वह 65 में से कम 60 प्रश्न सही करने का जरूर प्रयास करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करिए और आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या है, 9वीं योजना के प्राथमिक क्षेत्र कौन से थे। देखिए सबसे पहले बात करें कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1997 से लेकर 2002 तक का। अब इसका ये प्रमुख क्षेत्र क्या थे। तो पहला दिया है पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, बिल्कुल सही है। मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, बिल्कुल सही है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, तीनों सही है। तो देखिए जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके तीनों प्राथमिक क्षेत्र थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए आपको 9वीं अगर पता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय अगर आपको पता है कि 1997 से 2002 तक था, तो यहाँ से आप जो है 5-5 वर्ष गिनते चले जाएंगे, आपको जो है याद होता चला जाएगा। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, 2002 से 2007 तक। सही उत्तर क्या हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का, 2002 से 2007 तक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 7 तक चली थी के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही। तो किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम थी, ये थी 2002 से 3 के बीच में जो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है सबसे कम थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष में भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम थी। तो ये 2003-4 हो जाएगा। ये हमने अभी देखा था 79 नंबर प्रश्न में। तो 79 नंबर में क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही। देखिए सबसे कम 2002-3 में रही थी और सबसे अधिक कब रही थी, 2006-7 में। तो अधिक की बात करें तो 6-7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 10वां जो था वो 2002 से 7 तक चला था और 11वां क्या हो जाएगा 7 से 12। लेकिन इसमें डेट आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। तो डेट सही हो जाएगा 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक जो है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो 1 अप्रैल से वैसे भी हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। 81 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक थी, बिल्कुल सही है। दूसरा 56 से 61 तक, बिल्कुल सही है। तीसरा 61 से 66। देखिए जो 3 पंचवर्षीय योजना थी ये लगातार चली थी, तो ये बात याद रखिए कि पहली, दूसरी और तीसरी एकदम क्रम से चली थी, बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 3 साल के गैप के बाद आई थी। तो देखिए ये समय दिया है गलत दिया है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद 66 से लेकर 69 तक जो है भारत में योजना अवकाश का समय था। क्या था, योजना अवकाश यानी कि हॉलीडे प्लानिंग। और उसके बाद जो है 69 में जो है शुरू हुआ था हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 69 से 74 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का समय होता है। जो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर है वो सही नहीं है। 82 नंबर प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ यानी कि किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये भी आपके कोर्स में है। तो ये प्रारंभ किया गया था 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 83 नंबर प्रश्न है आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। तो ये सही हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना का, 7वीं का। 7वीं का समय होता है 85 से 90 तक और इसी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता। 84 नंबर प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी। चौथी का समय क्या होता है 69 से 74 तक। 85 नंबर प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में जो है कितना रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। ये हो जाएगा 7 करोड़। ऑप्शन नंबर सी 85 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला है 86 नंबर प्रश्न 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा
पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना जो है यह सम्मिलित नहीं करता है समावेशी विकास को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी 2010 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 87, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय योजना में जो है ऐसा किया गया। और इसका समय क्या था? 80 से 85 के बीच में इसका समय था। तो 87 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? यानी कि उच्चतम वृद्धि जो थी किस योजना में थी? ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उच्चतम वृद्धि दर देखी गई थी। और इसका समय क्या है? 2007 से लेकर 2012 तक जो है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 89 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो है केंद्रीकृत नियोजन जो सर्वप्रथम वो भारत में ही अपनाया गया था। तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा, 89 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। 89 नंबर का ए ऑप्शन जो है पूर्व सोवियत संघ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योजना अवधि में कुल 3 बार जो है योजना अवकाश आया है। इन तीनों समय याद रखिए। देखिए पहला कब आता है? पहला 1966 से 69 में, 66 से 69 में पहला योजना अवकाश आता है, हॉलीडे प्लानिंग। दूसरा बात करें तो 1978 से लेकर 1980 में जो है ये योजना अवकाश आया था, जिसे हम कहते हैं रोलिंग प्लान चलाया गया था। 1978 से 80 में क्या चलाया गया था? रोलिंग प्लान। तीसरा आता है 1990 से 92 में, जिसमें आर्थिक सेक्टर रिफॉर्म होता है। 1990 से 1992 में इकोनॉमिकल सेक्टर रिफॉर्म। तो ये 3 जो है भारत में योजना अवकाश आते हैं। तो 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो 1980 का दशक है, यह आर्थिक दृष्टि से जो है काफ़ी सफल दशक माना जाता है। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सही है उसका जो है जवाब देना है। तो पहला पढ़ते हैं। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 66 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं अपनाई गई। बिल्कुल सही है ये। दूसरा ऑप्शन है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई। बिल्कुल सही है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 में शुरू हुई थी और समय से पहले 78 में ही जो है समाप्त कर दी गई थी, भी सही है। तीसरा है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1990 की जगह 1992 में हुआ। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 90 से 92 में जो है भारत में आर्थिक सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, इसलिए जो इसके बीच में कोई भी योजना नहीं लाई गई थी। तो तीनों कथन बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी और ये स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए बीपीएससी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। तो जो भारत में योजना आयोग का गठन था यह मार्च 1950 में हुआ था। और योजना आयोग की बात करें या फिर नीति आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष जो हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा देश का वो जो है नीति आयोग का ही अध्यक्ष होगा। 95 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। तो बात करें कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। और वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन सही है। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? अरविंद पनगड़िया से कौन थे? अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष की बात हो रही है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो राजीव कुमार वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, इनका नाम याद रखिए। ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यानी कि सीईओ किसे बनाया गया था? पहला की देखिए पहले की यहाँ पर बात हो रही है। आपको वर्तमान भी याद रखना है, पहला भी याद रखना है। तो पहले थे सिंधु श्री खुल्लेर और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हो जाएंगे अमिताभ कांत। आप वर्तमान का नाम जरूर याद रखिएगा। तो वर्तमान में सीईओ कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार। 98 नंबर प्रश्न है,
नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है किस प्रकार का? तो 98 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है दर्जा प्राप्त होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको पहचानना है। तो पहला लिखा हुआ है नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नीति आयोग का संबंध कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है। दूसरा है इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं, ये भी सही है। तो हमारे ये तीनों जो कथन दिए हुए हैं नीति आयोग के संबंध में बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अगला है 100 नंबर प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना की गई है किस प्रकार से? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके। देखिए आप सभी प्रश्न को सुनिएगा, ये गलत हो जाएगा। संसद द्वारा एक कानून बना करके, ये भी गलत हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, ये सही हो जाएगा। तो 100 नंबर का सी हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है सही है। 101 नंबर प्रश्न है भारत का नीति आयोग पहला दिया है कि 2015 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। संवैधानिक निकाय है, गलत है, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। सलाहकारी निकाय है, बिल्कुल सही है। सरकारी विभाग है, तो देखिए सरकारी विभाग भी जो है ये नहीं है। तो हमारे पर 101 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 1 एवं 3 यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट है। 2015 में बनाया गया था और यह एक सलाहकारी निकाय है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था ये किया गया था 1952 में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी जो है देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? देखिए पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और पदेन सचिव की बात करें तो जो नीति आयोग के सचिव होते हैं वहीं जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव भी होते हैं। अगला 105 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है कौन? तो देखिए राष्ट्रीय विकास की परिषद की बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन वित्त आयोग के सदस्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है 1967 में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये 1967 की बात हो रही है कि किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता दी गई थी। पहला दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ये सही ऑप्शन है। दूसरा है राज्यों के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, देखिए ये गलत है। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, ये बिल्कुल सही है। और चौथा भारतीय उपराष्ट्रपति, ये गलत है। तो हमारे यहाँ पर 1 और 3 जो है करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 106 का सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात हो रही है, तो देखिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा दिया है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ये गलत है। तो केवल हमारा यहाँ पर 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार, इनका नाम आप याद रखिएगा। राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत जो है वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। 108 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? किससे संबद्ध है? ये संबद्ध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा 108 नंबर का सी। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंध था इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला प्रश्न 109 नंबर भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 280 में जो है हमारे वर्तमान में जो है वित्त आयोग का जो है प्रावधान संविधान में 280 में जो है किया गया है। और देखिए यहाँ पर बात आई है वित्त आयोग की, तो आपको देखिए वर्तमान में वित्त सचिव कौन है हमारे देश के? देखिए भारत अगर हम वित्त सचिव की बात करें तो वर्तमान में अजय भूषण पांडे, इनका आप नाम याद रखिए। अजय भूषण पांडे जो है वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं, अजय भूषण पांडे। करंट अफेयर की दृष्टि से भी जो है ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न 110 वित्त आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखिए जो वित्त आयोग है इसके संबंध में जो सही कथन हो जाएगा, देखिए पहला क्या है, यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही, क्योंकि अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल सही है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर, देखिए 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर, बिल्कुल ये सही दिया हुआ है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से सभी ये जो है सभी सही हो जाएंगे। अगला है 111। तो देखिए 13वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था, 2010 से लेकर 2015 तक विजय केलकर हो जाएंगे। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या कब से कब था, 2015 से लेकर 2020 तक, और ये कौन थे, वाई रेड्डी जो थे, यह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और बात करेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। तो देखिए 2020 से 25 में हमारा 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल, तो एन.के. सिंह, क्या नाम है, एन.के. सिंह जो हैं हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आपको 14वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम जो है याद रखना है। 111 नंबर प्रश्न है, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी तक जो है कुल मिलाकर जो है 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और हमने अभी आपको बताया कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब है, 2020 से 25 तक है। और 2015वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, एन.के. सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी और 13वें विजय केलकर। अगला प्रश्न देखिएगा 112, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी, इनका नाम याद रखिए। के.सी. नियोगी जो थे हमारे देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो है कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो हमारे यहाँ पर अमरीश बागची जो थे, यह कभी भी किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। इनके अलावा महावीर त्यागी, के.सी. पंत और ब्रह्मानंद रेड्डी जो है यह रह चुके हैं भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न 114, वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने समय के लिए। तभी हमने आपको बताया कि 5 वर्ष के लिए होता है, 2015 से 20, 20 से 25, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए याद रखिएगा समय 15वें वित्त आयोग का जो समय होता है ये 2020 से 2025, ये है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का समय। और वर्तमान में कौन है, तो हमने आपको अभी बताया कि एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि जो कि 2010 से 15 तक चला था। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वाई रेड्डी, 2015 से 2020 तक। अगला प्रश्न 116, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय बंटवारे का जो है निपटारा करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर वित्त आयोग सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग के बारे में लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, या फिर संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। जो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है वह संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में संसाधनों या फिर टैक्स का बंटवारा करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। तो जो विकास का नेहरू महालनोबिस लक्षण है या मॉडल है उसका अभिलक्षण कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनिर्माण और विनिवेश जो है यह नेहरू महालनोबिस मॉडल का लक्षण नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 119, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 की कथित व्यापक दृष्टि द्वारा तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो 119 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी जो सही व्याख्या होगी वो होगी तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है। देखिए दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला था, इसके उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से शुरू हुआ था, लेकिन ये 1978 में ही बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसी के समय में 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था। 1975 में आपातकाल लगाया गया, 1978 में चुनाव हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार चुनी गई जनता पार्टी की।
तो 121 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये सभी कार्य हुए थे। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो कि अपने समय से पहले खत्म कर दी गई थी, यानी कि यह सिर्फ 4 वर्ष तक ही चली थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था, यानी कि जिस तिथि को हुआ था वह क्या थी? तो 122 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन हुआ था। सी सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया। देखिए इसमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। कूट द्वारा है जो है। तो देखिए नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, पहला दिया है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, बिल्कुल सही है, पूर्वापेक्षित समझा गया। दूसरा है विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, ये भी सही है। तीसरा है आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये भी सही है। और चौथा है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए। देखिए सभी ऑप्शन जो है यह नियोजन के लिए पूर्वापेक्षित समझा गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी चारों, यानी कि उपयुक्त सभी जो है हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। 124 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता तथा अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का हो, या फिर सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही होना चाहिए कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाले वो व्यक्ति होना चाहिए जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब? तो सही उत्तर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा 1978 से 80 के बीच में जो है भारत में रोलिंग प्लान जो है अपनाई गई थी। कब? 78 से 80 के बीच में जनता सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे हुए हैं। ये भी प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? देखिए योजना अवकाश 66 से 69 तक चला था। ठीक है, तीन ही जो है याद रखना है, योजना अवकाश 66 से 69 तक, रोलिंग प्लान जो है 78 से 80 तक, और आर्थिक सेक्टर रिफॉर्म जो था 1991 से लेकर 92 तक। तो यहाँ पर योजना अवकाश की बात हो रही है, तो 66 से 69 हमारे यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बीपीएससी 2008 और 10 में पूछा गया है। 127 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 2007 से लेकर 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। इसका उद्देश्य क्या था? तो वो था कि समाविष्ट आर्थिक वृद्धि जो था इसका उद्देश्य था, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 2008 बीपीएससी में आया हुआ है। अगला प्रश्न 128, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? तो समाज के समाजवादी ढांचे का जो संकल्प था वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा लिया गया था 1956 से 61। 128 का भी। अब देखिए उम्मीद है कि आपको लगभग पंचवर्षीय योजना के सभी प्रश्न याद हो चुके होंगे। अगला है 129, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? अनावृष्टि का मतलब होता है सूखे के कारण, और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, वो हमारी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। समय क्या था इसका? देखिए पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, और तीसरा जो था 61 से 66। तो ये जो था भारत चीन युद्ध भी इसमें हुए थे, अनावृष्टि यानी कि सूखा भी पड़ गया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था ये पहली बार 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है प्रारंभ किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी में जो है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही। अगला प्रश्न है 131, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में। राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर में जो है स्टील प्लांट लगाए गए थे। अगला प्रश्न है 132, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो नीति आयोग के विषय में कौन सा सही नहीं? पहला दिया है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत है। इसमें कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तीसरा दिया है इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित सही है। कौन सा सही नहीं है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ये पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर जो है प्राप्त की गई थी 2002 से 2007 के बीच में। अगला प्रश्न देखिएगा, चल योजना। देखिए रोलिंग प्लान को चल योजना कहते हैं, के बारे में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करना है। तो जो रोलिंग प्लान चला था इसके बारे में सही का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पहला दिया है
कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट भी शामिल होता है। 134 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, यह सही है। दूसरा दिया है एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये गलत है। तीसरा है यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, बिल्कुल गलत है। तो हमारा यहाँ पर केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। तो सही है 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बीपीएससी 2011 में आया हुआ है। 135 नंबर प्रश्न है नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई। तो देखिए नेहरू महालनोबिस योजना पहली बार कब कार्यान्वित की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में 56 से 61 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला 56 से 61 तक बिल्कुल सही है, लगभग आपको याद हो चुका होगा। दूसरा जो था वो 56 से देखिए पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा जो था वो 61 से 66 तक चला था। तीसरा जो है पर 66 से 71 गलत दिया हुआ है, 66 से 71 ये गलत दिया हुआ है। 11वीं 7 से 12 सही है, 6ठी 80 से 85 ये भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये सही सम्मिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है आपको पहचाना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2 से 7 सही है। पहले 51 से देखिए यहाँ पर 51 से 51 गलती से लिख दिया गया होगा, 51 से 56 यहाँ पर होना चाहिए, 51 से 56 पहली। 6ठी 80 से 85 सही है। तीसरी 66 से 71 ये फिर गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? 61 से 66 तक, तो यहाँ पर भी जो है हमारा बी जो है गलत हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न 138 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक बिल्कुल सही है। द्वितीय 56 से 61 तक बिल्कुल सही है। तीसरा 61 से 66 बिल्कुल सही है। चौथा यहाँ पर फिर गलत है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 69 से जो है 74 तक चली थी, 69 से 74 तक, क्योंकि 66 से 69 तक तो जो है भारत में योजना अवकाश चलाया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सही युग्म आपको पहचानना है। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 तक चली थी, वो आधारित थी देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, आप याद रख लीजिए, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक जो थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी गॉडगिल योजना पर आधारित। तो इसको आप जो है क्रम याद रख सकते हैं ऐसे ही। तो देखिए यहाँ से हमारे पंचवर्षीय योजना से बनने वाले सभी प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं। किसी प्रश्न में अगर आपको शंका है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।